ॐ श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन मंत्रों का किया हुआ है। और आज मंत्र नंबर 2 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए जो है बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो ये ईश्वर भजन का जो संस्कार हैं, अगर ये बाल्यावस्था में ना पढ़ें तो क्या भाई बुढ़ापे में पढ़ेंगे? तो भाई बड़ा होकर कहते हैं कि बड़ा होकर बुढ़ापे में जो है वो भजन करेंगे। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि भाई सूखी हांडी पकी हुई बुद्धि मूर्ति थोड़ी ही है, और किसी से कुछ किसी ने कुछ कर भी लिया तो संपूर्ण भी नहीं होता। तो आगे अब एक कृषिकार का जो है दृष्टांत दे रहे हैं स्वामी जी कि एक कृषिकार था। कृषिकार देहाती होने से विशेष बुद्धि वाले कम होते हैं। खेती करना, खाना पीना, इसके सिवाय अन्य कार्य न होने से विशेष बुद्धि नहीं होती। कृषिकार की स्त्री भी उसी के समान भोली भाली थी। घर का कामकाज करने के सिवाय दुनिया किस कोने में है, किस कोने में बसती है, इसका भी उसे ज्ञान न था। उसका एक लड़का था, वह 12 वर्ष का हो गया था। वह भी मोटी बुद्धि का था। खेल कूद में ही अपने दिन का बहुत सा हिस्सा निकालता था। एक दिन एक नया मनुष्य उस ग्राम में आकर उसके पड़ोस में बसा। उसके 2 लड़के थे, एक 10 वर्ष का और दूसरा 8 वर्ष का था। वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे थे। कृषिकार की स्त्री ने उन दोनों लड़कों को पढ़ते हुए देखा। पुस्तक में अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते हुए देखकर किसान की स्त्री प्रसन्न हुई और जी में सोचने लगी, मेरा लल्लू भी पढ़ जाए तो कैसी अच्छी बात हो। ये लड़के तो उससे छोटे हैं, कैसे पढ़ते हैं। घर में आकर उसने अपने लड़के से कहा, लल्लू, हमारे पड़ोस में जो नया मनुष्य आकर रहा है, उसके 2 लड़के तुझसे छोटे हैं। वे किताब खूब पढ़ते हैं, कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। तू भी पढ़ता होता, मदरसे में पढ़ने जाता होता तो मैं तुझे पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुशी होती। मदरसा कुछ दूर भी नहीं है, आधा कोस है। तो लल्लू, तू कब से मदरसे जाकर पढ़ने लगेगा? तो लड़का बोला, हाँ पढ़ तो लूँ, पर वक्त तो होए, मुझे फुर्सत ही कहाँ है। सवेरे से सांझ तक मुझे पढ़ने का समय कहाँ है। देख, सवेरे से सांझ तक अपने सब समय को गिनाता हूँ। सुबह सवेरे 8 बजे तो खाट पर से उठता हूँ। 8 बजे से पहले मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं बच्चा हूँ, इसलिए मुझे नींद बहुत आती है। उठकर आधा घंटा तो दांत कुल्ला में जाता है। दांत कुल्ला ना करूँ तो तू चिढ़ पुकार करती है। फिर कलेवा करने बैठता हूँ, उससे भी खासा आधा घंटा लग जाता है। 9 बज गए, अब गाय भैंसों को पानी पिलाने जाता हूँ। उनके बांधने छोड़ने जाने आने में बहुत पूरा 1 घंटा भर लग जाता है। बजे 10, अब 2 घंटे मेरे खेलने के हैं। सब लड़के खेलते हैं, उनके साथ मैं भी खेलता हूँ। मैं खेलूँगा नहीं तो बीमार पड़ जाऊँगा। बजे 12, अब रोटी खाने का समय हुआ। रोटी खाकर रोटी खाकर हुक्का तम्बाकू पीता हूँ। पीछे 2 घंटे सोता हूँ। इनमें से किसी में भी समय नहीं निकल सकता। बजे 3, सब लड़के तैयार होकर खेलने को आ जाते हैं और मुझे खेलने को ले जाते हैं। बज गए 5, फिर मैं
ढोरों को पानी पिलाने ले जाता हूँ। बजे 6, तुरंत तुरंत व्यालू करता हूँ और हुक्का तम्बाकू पीकर 7 बजे सो जाता हूँ। तू मुझसे पढ़ने को कहती है, बता कौन से वक्त पढ़ूँ। मैं भी जानता हूँ कि पढ़ जाऊँ तो अच्छा ही है, पर पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, किस समय पढ़ूँ, इसमें से कौन सा काम ना करूँ। क्या खाऊँ नहीं, सोऊँ नहीं, खेलूँ नहीं, क्या ढोरों को पानी ना पिलाऊँ। सुनने वाली की बुद्धि जड़ थी। लल्लू ने सब हिसाब ठीक ठीक बता दिया। कहने लगी, हाँ ठीक है लल्लू को फुर्सत ही कहाँ है, अभी बच्चा है, खेलेगा अवश्य। लड़के के हिसाब से संतुष्ट होकर फिर उसने कभी लड़के से पढ़ने जाने को ना कहा। जिस प्रकार इस लड़के ने अपनी दिनचर्या का वर्णन किया, उसी प्रकार बाल्यावस्था भजन किए बिना चली जाती है। भजन करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। भजन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके बिना किसी का काम रुक जाए। भजन तो फुर्सत के समय में करने का है। इस प्रकार समझने वाले और ऐसी शिक्षा देने वाले बहुत होने से बाल्यावस्था खेल कूद में और कुछ पढ़ने में तथा जगत के धंधों में चली जाती है। भजन नहीं होता। अबोध अवस्था में भजन हो नहीं सकता और कुछ बोध होने के बाद खेल कूद का भूत सवार हो जाता है। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।